हेलो बच्चों, आओ ये क्वेश्चन देखें। ये एक असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है और देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट वन है कॉपर एंड जिंक आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सल्फेट्स। ठीक है यार। और स्टेटमेंट टू कह रही है एलिमेंट्स दैट रिएक्ट विद वाटर आर ऑफ्टन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज्ड मेटल ऑफ देयर आयनिक सॉल्ट्स। आओ देखें क्वेश्चन क्या रहा है। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो कॉपर और जिंक है वो सल्फेट से होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। सही है यार। स्टेटमेंट वन करेक्ट है यार, हमको पता है करेक्ट है। ये कॉपर +2 एंड जिंक +2 के फॉर्म में आता है। अगर हम स्टेटमेंट टू पढ़ें, अब स्टेटमेंट टू पढ़े अगर हम, स्टेटमेंट टू कह रही है एलिमेंट्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो फ्यूज मेल्ट्स ऑफ देयर आयनिक सॉल्ट से मिलते हैं। वो आओ जैसे कि सोडियम सोडियम वाटर के साथ वॉयलेंटली रिएक्ट करता है। सोडियम वॉयलेंटली रिएक्ट्स विद वाटर। हमें पता है यार, हमें ये बात तो पता है कि सोडियम वॉयलेंटली रिएक्ट करता है वाटर से। और सोडियम मिलता कैसे है? वो फ्यूज्ड मेल्ट्स ऑफ देयर आयनिक सॉल्ट से ही मिलता है सोडियम। सोडियम कैसे मिलता है? फ्यूज्ड मेल्ट ऑफ देयर आयनिक सॉल्ट से मिलता है। जैसे वो सोडियम मिलता है हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl से। और उस प्रोसेस का नाम होता है डाउस प्रोसेस। डाउस डाउस प्रोसेस नाम होता है उसका, है ना। तो स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट नहीं है। रीजन नॉट करेक्ट। देखो रीजन की तो सेंस ही नहीं बन रही यार। देखो बिकॉज लगा के देखो, कॉपर एंड जिंक आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर एक्वस सल्फेट्स बिकॉज एलिमेंट्स दैट रिएक्ट विद वाटर ऑफन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्यूज्ड मेल्ट्स ऑफ देयर आयनिक सॉल्ट। नहीं यार, सेंस नहीं बन रही ना स्टेटमेंट की। तो इसलिए आंसर टू है कि स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। पर स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट वन का। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।